अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जीएससी 101 फाइनल पेपर देखेंगे। और ये मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने भेजा है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें भेजा दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। तो हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं और देखें क्या कह रहा है। और स्टूडेंट्स, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पेपर अटैम्प्ट करके आया करें, कमेंट्स बॉक्स में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए लाजमी मेंशन किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का जो है वो फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। टोटल क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि 26 थे टोटल क्वेश्चन, जिसमें से 20 एमसीक्यूज़ और बाकी क्वेश्चन थे, यानी कि 26 क्वेश्चन थे, जिसमें से 20 आपके एमसीक्यूज़ आए हैं जीएससी 101 के पेपर में। और इसी के साथ साथ जो बाकी क्वेश्चन यानी 6 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। सबसे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखना था। अब आप इसके जो है काइंडली खुद से एक दफ़ा जो हैंडआउट्स हैं वहाँ से सोल्यूशन आप खुद से फाइंड कर लें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2021 में करंटली पेपर में आ रहे हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि आप वो कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लिखना था और इसी के साथ साथ उसका फंक्शन लिखना था। इसी के साथ साथ 5 नेम्स ऑफ एनिमल कल्चर, ये भी आपके 2 नंबर का जो है वो क्वेश्चन था। तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी अपने हैंड आउट से ज़रूर रीड आउट करें। उसके आगे देखें, वो कह रहा है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा इसके जूम कर देता हूँ। तो क्या कह रहा है आपके आगे आपको कि सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने लिखना था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ये बात नहीं पता होता। मैंने अपनी प्रिपरेशन में जब आपको बताया था ना आपने पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखें आप लोग जो है वो इस तरह किया करें कि आपका जो जितना आपसे उन्होंने डेटा मांगा होता है ना, उतना डेटा बस आपने रिक्वायर्ड आपने करना है। आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अगर आपसे वो कह रहे हैं कि आप 5 नेम लिखें, जिस तरह आप यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि 5 नेम्स ऑफ एनिमल कल्चर, अब उनको 7 या 8 आते हैं तो वो 7 या 8 ही लिखाते हैं। आपसे जितना आपको यूनिवर्सिटी ने रिक्वायर्ड डेटा मांगा होता है उतना ही आपने देना है, उससे एक्स्ट्रा आपने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। आगे देखें, आगे क्या कह रहा है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट फॉर हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 5 मार्क्स का था, नॉट श्योर 3 मार्क्स का भी हो सकता है। तो देखें, अब ये इनको याद नहीं है जिन्होंने मुझे अटैम्प्ट किया है, बट फिर भी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने दूसरे स्टूडेंट के लिए अटैम्प्ट किया है। अटैम्प्ट करके हमें ये फ़ाइल जो है वो भेजी है, हमें मेल की है। तो देखें जी, इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, अब आपको इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस लिखनी है फॉर हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसके आगे देखें, अच्छा ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है और ये 5 मार्क्स का भी, 5 नंबर्स का भी आ सकता है। तो आपने याद रखना है कि दोनों मार्क्स यानी ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता होता है। एक्सप्लेन रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, आल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ नोज, फर्निक्स, लर्निक्स एंड ट्रकिया ऑफ आर रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ये आपने याद रखना है। ये 5 नंबर का मेन जो है वो क्वेश्चन है, 5 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। इसको आपने भी अपने माइंड में रखना है और इसका जवाब आप ज़रूर जो है वो एक दफ़ा देख के जाइएगा। उसके आगे देखें, एक्सप्लेन अलॉय, और एक ही क्वेश्चन था इसका। आप इस टॉपिक को भी बस आप पढ़ लीजिएगा, चूँकि ये पेपर में आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये आ सकता है, आपके पेपर में भी आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। उसके आगे देखें, एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा बायोलॉजी में से थे और केमिस्ट्री में से भी थे। अब देखें, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उनको जितना याद था उन्होंने शेयर किया है हमारे साथ। तो यहाँ पर अब आप जो बायोलॉजी है और जो केमिस्ट्री है, थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट अपना लाजमी ज़हन में रखें। और ऑलरेडी ये जो ये स्टूडेंट के होते हैं ना, इस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी केमिस्ट्री और बायो पढ़ी होती है, तो उनके लिए इतना कोई मुश्किल नहीं होता। बस इतना ही याद था इनको। तो ये आपका पेपर था जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, और हम दोबारा से उनका शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इसको शेयर किया, और उन्हीं के शेयर की वजह से ये जो वीडियो है वो पॉसिबल हुई है। और स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे शो भी हो रहे हैं। अपने हैंडआउट्स से इसको लाजमी कंसर्न करें, हैंडआउट ज़रूर पढ़ें, अपने आपके हैंडआउट से ही सारा पेपर आ रहा होता है। बाकी इसकी मैंने प्रिपरेशन जो है वो अपने चैनल पर नहीं करवाई, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। लेकिन आपको जो बाकी जो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन है ना, एज लाइक CS 101 है, ENG 101, पाक स्टडी इस्लामियात की प्रिपरेशन और इनके करंटली पेपर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्रिपरेशंस का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आपको चैनल में जाके जो करंटली पेपर आ रहे हैं आपको वो जो है उस चैनल में जाके मिलेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल में ज़रूर जाइएगा और उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ तक आपकी वीडियो थी। होप सो आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपका पेपर से रेलिवेंट जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको उसका जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश भी करूँगा। तो ये आपकी वीडियो थी। होप सो समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।